हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास करते हैं हम क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। आज हम क्लास करेंगे क्वांट्स की। और जिन्होंने प्रीवियस सेशंस देखे नहीं है वो प्रीवियस सेशंस जरूर देखें, क्योंकि कल हमने एक क्लास की थी जिसमें मैराथन की थी हमने अर्थमेटिक से रिलेटेड। आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, तो क्लासेस को पूरी अटेम्प्ट कीजिए और रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपके एग्जामिनेशन तक हर रोज ये क्लासेस चलेंगे आपको। तो रोज सुबह 9 बजे क्लास को फॉलो करना मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास डेटा बार ग्राफ का और टेबल ग्राफ का। इसमें हमें कहता है बार ग्राफ गिवन बिलो शोस परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लिव इन 5 डिफरेंट कॉलेज ए टू ई, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द 5 कॉलेजेस दे रखे हैं हमको 1200। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स बता रखे हैं हमको 1200 है। बार ग्राफ के अंदर हमको परसेंटेज दे रखे हैं ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट का मिलाकर। उसके बाद टेबल चार्ट में हमको डिफरेंसेस दे रखे हैं ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के। ठीक है, और एक बात हमको और दे रखी है यहाँ पर कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। ये देखो, ग्रेजुएट माइनस पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो ग्रेजुएट हैं वो ज्यादा है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट से। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो ग्रेजुएट है वो ज्यादा है पोस्ट ग्रेजुएट से। ठीक है, सबसे पहले हम इन सारे इस चार्ट को फॉलो कर लेते हैं। पहले हमको टोटल दे रखा है। देखो, 5 स्कूल है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ई। टोटल हमें पता है जो यहाँ पे दिया हुआ है 1200, टोटल 1200 स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर जो ग्रेजुएट है अपने पास फर्स्ट ए में वो 25% है, यानी कि ए के अंदर जो टोटल ग्रेजुएट प्लस नॉन ग्रेजुएट दोनों मिलाकर जो है वो 25% है। ठीक है, तो यानी ए में हो जाएंगे अपने पास 300 स्टूडेंट, बी में 10% है तो यहाँ हो जाएंगे 120, सी में 30% है अपने पास तो ये हो जाएगा 360, डी में है हमारे पास 25%, 15% सॉरी, डी में 15% है अपने पास, ये हो जाएंगे 180, और ई में है हमारे पास 20%, तो ये हो जाएंगे अपने पास 240। ये अपने पास ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मिलाकर है। उसके बाद हमें डिफरेंस दे रखा है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का, और ये दे रखा है कि जो ग्रेजुएट है वो ज्यादा है पोस्ट ग्रेजुएट से। तो यहाँ से हम ग्रेजुएट भी निकाल लेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट भी स्टूडेंट्स भी निकाल लेंगे। देखिए, डिफरेंस है फर्स्ट ए में 120 का डिफरेंस है, यानी कि ग्रेजुएट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट से 120 ज्यादा है। ठीक है, तो 300 में से 120 180, 180 का हाफ हो जाएगा 90, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है। उसमें 110 जोड़ 120 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 210, यानी ये है अपने पास ग्रेजुएट। ठीक है, बी में 60 का डिफरेंस है अपने पास, तो ये हो जाएगा 30, और ग्रेजुएट हो जाएंगे अपने पास 90। तो सी के अंदर अपने पास 140 का डिफरेंस है, तो यानी ये हो जाएगा अपने पास 140 है ना, तो ये हो जाएगा 220, 220 का हो जाएगा 110, और उसके अलावा हो जाएगा अपने पास 250। डी के अंदर अपने पास 80 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 50 और 130, और ई में अपने पास 240 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास सी 40 और 200। ये अपने पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों आ गए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सारी टेबल निकल गई, सारे नंबर्स निकल गए। ये नंबर्स पहले निकालने जरूरी होते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है इफ द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज एफ 250% मोर देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज ई। अभी तक हमको ए से ई के बारे में बता रखा था, स्टूडेंट्स के बारे में, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में। लेकिन अब हमको सबसे पहले एफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है कि जो एफ के अंदर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो 250% ज्यादा है पोस्ट ग्रेजुएट बी से। अब देखो, बी में पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं अपने पास? बी में पोस्ट ग्रेजुएट थे 30, यानी कि 30 का 350%, क्योंकि 250% ज्यादा है इसलिए 30 का 350% हो जाएगा। ये हो जाएगा अपने पास 105। ये है अपने पास एफ में ग्रेजुएट्स, एफ के ग्रेजुएट्स आ गए। फिर कहते हैं द रेशियो ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज ई एंड कॉलेज एफ। पोस्ट ग्रेजुएट का कॉलेज ई और कॉलेज एफ दोनों का पोस्ट ग्रेजुएट का रेशियो दे रखे हमको 2:x। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉलेज एफ इज 125 मोर देन कॉलेज बी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एफ में है ना वो 125 ज्यादा है बी से। अब बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे अपने पास? देखो, बी के अंदर अपने पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 120 थे, तो एफ के अंदर हमारे पास उससे 125 ज्यादा है। तो बी में अपने पास कितने थे? 120। ठीक है, एफ में 125 और ज्यादा है उसमें, यानी कि एफ के अंदर जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे वो हो जाएंगे 245, जिसमें से ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएट हमने निकाल लिए थे 105 थे, बच्चों भी अपने पास पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 140 अपने पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जाएंगे एफ के।
ठीक है। और अब हमको रेशियो दे रखा था ई और एफ की पोस्ट ग्रेजुएट का 2:x। तो एफ के जो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास है 140, ठीक है, और ई के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे अपने पास वो थे अपने पास 40, ठीक है। यानी ये रेशियो था 40:140 का, इसने रेशियो बनाया था 2:x। तो हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसको अगर 2 से काट लेते हैं तो यहाँ पे आते हैं 20, इसका मतलब मैं 20 को इससे काट लेता हूँ तो 7 आता है, इसका मतलब x की वैल्यू आती है अपने पास यहाँ से 7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, दैट इज 7। गॉट इट। क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ आपको करना आना चाहिए आप किस तरह से उस क्वेश्चन को टैकल करते हो। एग्जामिनेशन में कभी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते आरबी असिस्टेंट जैसे एग्जामिनेशन में, बट थोड़े से आपको लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और ये क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, आपके आरबी असिस्टेंट मेंस में भी काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट्स टू मेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी। अभी तक हमको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का पता था, मेल और फीमेल का नहीं पता। अब यहाँ पे हमको मेल और फीमेल का पता चल गया। एंड नंबर ऑफ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी इज 80% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन दैट कॉलेज। देखिए सी में 2 थे अपने पास, एक तो ग्रेजुएट थे एक पोस्ट ग्रेजुएट थे, ठीक है। सी का डेटा अपने यहाँ निकाला था, ग्रेजुएट थे 130 और पोस्ट ग्रेजुएट थे 50, ठीक है। इसको में 2 पार्ट थे मेल एंड फीमेल के, एंड पोस्ट ग्रेजुएट में भी 2 थे हमारे पास मेल एंड फीमेल के, ठीक है। फिर हमें ये क्या रखा, पहले हमें ये क्या रखा था मेल ग्रेजुएट टू मेल पोस्ट ग्रेजुएट। मेल ग्रेजुएट और मेल पोस्ट ग्रेजुएट का रेशियो दे रखा था, यानी मेल ग्रेजुएट थे अपने पास 5x एंड मेल पोस्ट ग्रेजुएट थे अपने पास 3x। उसके बाद ये कहते हैं नंबर ऑफ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज सी इज 80% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन कॉलेज इन दिस कॉलेज, ठीक है। जो फीमेल ग्रेजुएट थे वो 80% लेस थे, यानी कि 20% ही थे जो कि फीमेल ग्रेजुएट थे उससे। यानी कि ये कह रहा है कि उसका जो रेशियो दे रखा था हमको वो था अपने पास 5y और y, 5:1 का रेशियो था फीमेल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का। अब इनका टोटल हमको पता है, ठीक है। ये है अपने पास 5x प्लस 5y इक्वल टू 130, और पोस्ट ग्रेजुएट का पता है हमको 3x प्लस y इज इक्वल टू 50। ये पता था हमको, इसको काट लेते हैं x से, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई, 5 से काट लेते हैं ना इसको 26, तो ये आ जाएगा लेस, y से y कट जाएगा अपने पास, माइनस का 2x आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसमें अपने पास 12, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू जब 12 आ जाती है, हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। इस क्वेश्चन में कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट टू मेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी 5:3 एंड नंबर ऑफ फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज सी इज 80% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट स्टूडेंट इन दैट कॉलेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट। अभी तक हमको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में पता था, अब हमारे पास डेटा और आ गया मेल और फीमेल का, ठीक है। तो सी के अंदर अपने पास 2 थे, एक तो ग्रेजुएट थे एक थे अपने पास पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो जो सी में अपने पास जो डेटा था वो था 250 और 110 का, यानी ग्रेजुएट थे इसमें अपने पास 250 एंड पोस्ट ग्रेजुएट थे 110, ये डेटा हमारे पास। अब इसमें को 2 पार्ट और थे, इसके पास मेल एंड फीमेल, यहाँ भी हमारे पास थे मेल एंड फीमेल, ठीक है। सबसे पहले ये कहता है कि जो मेल ग्रेजुएट थे सी के अंदर उनका जो रेशियो था मेल ग्रेजुएट और मेल पोस्ट ग्रेजुएट का 5:3 था, यानी कि ये था अपने पास 5x, ये था अपने पास रेशियो 3x, ठीक है। फिर उसने फीमेल का भी रेशियो दे रखा है, उसने कहा है कि जो फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट है वो 80% लेस थे मेल पोस्ट ग्रेजुएट से, यानी ये कह सकते हैं कि जो इनका रेशियो था वो रेशियो था प्लस 5y और y, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 250, प्लस अपने को यहाँ मिल जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 110, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को पहले इसको 5 से काट ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 50, ठीक है।
ये साइन कर देंगे यहाँ से, यहाँ आ जाएगा अपने पास -2x इज इक्वल टू माइनस का 60, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से हमारे पास 30। ठीक है, और हमें फाइंड करना है इसके अंदर मेल स्टूडेंट फाइंड करने थे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में टोटल मेल स्टूडेंट कितने हैं? ग्रेजुएट में थे अपने पास 5x, पोस्ट ग्रेजुएट में थे मेल 3x, एंड टोटल थे अपने पास 8x। 8 into 30 इज इक्वल टू 240 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कीजिए पहले खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज ए एंड टी m-20 and number of graduate student in college B is n% of number of postgraduate student in college D and total number of male student in college E दे रखा है हमें 3m-n। find the total number of female student in college E। बहुत सारे कॉलेजेस का डेटा दे रखे हैं हमको, कुछ बता रखे हैं। देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या रखा है, डिफरेंस दे रखे हैं हमें ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज ए एंड डी। कॉलेज ए और डी में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने थे? ये हमारे पास था, ग्रेजुएट कॉलेज ए में थे 210, डी में थे 130, यानी ए और डी का जो ग्रेजुएट का डिफरेंस था वो अपने पास था 80। ठीक है, और इस 80 की वैल्यू अपने पास m-20, इसका मतलब m आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 100। समझ आ गया आपको? फिर देखिए आगे, उसके बाद कहता है नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी इज n% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन कॉलेज डी। नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट का हमको परसेंटेज बता रखा है, जो बी में ग्रेजुएट हुए हैं उसका पोस्ट ग्रेजुएट जो डी में हुए हैं। अब देखो बी में ग्रेजुएट कितने हुए थे? 90, पोस्ट ग्रेजुएट डी के कितने थे? 50 थे ना। तो ये जो रेशियो आया था अपने पास 90/50। ठीक है, ये कितना परसेंटेज बना था अपने पास? ये बना था अपने पास 180%। ठीक है, तो यानी n की वैल्यू यहां से आई थी अपने पास 180%। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद कहता है टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन कॉलेज ई इज 3m-n। अभी तक हमको कॉलेज ई के बारे में पता है, ग्रेजुएट का और पोस्ट ग्रेजुएट का, लेकिन अभी हमको मेल का डेटा भी दे रहा है। क्या दे रहा है? 3m-n। m की वैल्यू 100, यानी 300 माइनस 180 यानी कि 120। ये है अपने पास ई के मेल, टोटल नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट प्लस नॉन ग्रेजुएट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेल थे अपने पास ई के। फिर हमें कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल बताओ ई के अंदर। फीमेल कैसे निकलेगा? टोटल में से मेल लेस कर देंगे तो फीमेल निकल जाएगा अपने पास। टोटल मेल थे कितने अपने पास ई में? ई में अपने पास टोटल थे 240। ठीक है, टोटल थे अपने पास 240, जिसमें से 120 मेल थे, तो फीमेल भी होंगे अपने पास 120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 120। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसलेट दिया है ये हिंदी मीडियम के लिए, इसको पहले बनाओ, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इस डीआई को बनाने को सॉल्व करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वरना मैं तो सारे ही करवा दूंगा। देखो इसमें कहता है कि सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 700 पीपल्स टू डिटरमाइन वेदर दे लाइक कॉफी, टी एंड मिल्क। एक सर्वे होता है कुछ लोगों के बीच में, क्या उनको कॉफी पसंद है, टी पसंद है या मिल्क पसंद है, उसमें से कितने लोगों को कौन कौन सी चीजें पसंद है। ठीक है, इस तरह की कैसलेट डे आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलती है। ये होते कॉफी, टी एंड देन मिल्क, कॉफी, टी एंड मिल्क। फिर हमें कहता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टी, ओनली कॉफी एंड ओनली मिल्क। ओनली टी, कॉफी एंड ओनली मिल्क। ओनली टी है अपने पास 3x। ठीक है, ओनली कॉफी है अपने पास 5x एंड ओनली मिल्क आ जाएगा अपने पास 2x। ये रेशियो दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या रखा है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड मिल्क बट नॉट कॉफी। टी एंड मिल्क बट नॉट कॉफी वाले कौन से होंगे? ये होंगे अपने पास इस 50% ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क। तो टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क वाले कौन से होंगे? ये उनका 50% है, यानी कि ये अगर अपने पास 2y है तो ये अपने पास y है। समझ आया आपको? ये यही बात कह रहा है। फिर देखो आगे, ये कहता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री टी, मिल्क एंड कॉफी इज 75% लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कॉफी। यानी जिनको ओनली कॉफी पसंद है उससे 75% लेस, यानी कि 25% ही है जिनको तीनों पसंद है। ओनली कॉफी किसको पसंद है अपने पास? 5x को पसंद है ओनली कॉफी, फिर 5x को ही पसंद है, तो 5x का 1/4, क्योंकि 75% लेस है ना उसका, यानी उसका 1/4। ये आ रहेगा, यही कह रहा है कि 5x/4 जो है ना, ये मैं लिखा 5x/4, यहाँ लिख देता हूँ चाहे 5x/4। ये वो है जिनको ऑल पसंद है, जो तीनों पसंद करते हैं, क्योंकि 1/4 ही 25% क्या होता है? 1/4 होते हैं। आगे चलो, फिर कहता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी। अब देखो मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी कौन सा? ये वाला पार्ट इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली मिल्क
नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली मिल्क कौन है, 2x है। जिनको मिल्क और कॉफी पसंद है बट टी पसंद नहीं है इज 10 मोर देन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली मिल्क। यानी कि जो ये नंबर है अपने पास, ये कह रहे हैं अपने पास, ये है 2x प्लस 10, 10 ज्यादा है जिसको ओनली मिल्क पसंद है। फिर कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टी टू दोज हु लाइक बोथ टी एंड मिल्क बट नॉट कॉफी। अब ओनली टी वाले कौन से अपने पास, 3x है। एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड मिल्क, सो टी एंड मिल्क बट नॉट कॉफी वाले कौन से, y। टी एंड मिल्क नॉट कॉफी y है। इसका रेशियो दे रखे 4:1। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक कॉफी टी एंड मिल्क इज 70। जिनको कुछ भी पसंद नहीं है वो 70 है। टोटल कितने हैं, 700, यानी कि 700 में से 70 लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, 630 है टोटल। इसका मतलब ये जितना भी सारा डेटा है ना, ये सारा डेटा अपना 630 पे है। तो 630 पे घूम रहा है सारा डेटा, टोटल मिला के सारे 630 पीपल हैं। ठीक है, तो यहां से मिलते हैं सबसे पहले अपने को 3x इज इक्वल टू 4y। ये चीज तो अपने को यहां से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमको ये पता है टोटल है 630। इन सब का टोटल कर लेते हैं तो 630 आता है। कर लेते हैं इन सब का टोटल। ठीक है, कितने मिल जाएंगे अपने पास यहाँ से, तो 5x है, 2x ये रहा, 2x ये रहा, 9x और 3x ये हो जाएगा 12। तो अपने पास x है। ठीक है, एक 10 ये उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। एक है अपने पास 5x/4। ठीक है, y की बात कर लेते हैं। y अपने पास 2y है और एक y है, 3y है अपने पास। और इनका टोटल है अपने पास 620। 20 इसलिए क्योंकि 10 भी था अपने पास, 10 लेस कर दे तो 20 आ गया अपने पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 48 और 2 53, 53x/4। इसको कर देते हैं 12y। ठीक है, इसको भी आ जाएगा 2480। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो इसके अंदर हमको ये पता था कि 4y इज इक्वल टू 3x है। 4y इज इक्वल टू 3x है। अब यहाँ पे अपने पास 12y है, मतलब उसका 3 गुना। इसका मतलब x का भी 3 गुना, 9x हो जाएगा। यानी 12y को मैं 9x लिख सकता हूँ। जब इसको 9x लिखता हूँ तो ये होता है अपने पास 62x इज इक्वल टू 2480। तो इसको 2480 को काट लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1240.31। तो x आ जाएगा यहाँ से अपने पास 40। जब x की वैल्यू 40 आ गई, अब 40 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर लेता हूँ तो ये होते हैं अपने पास 120/4 इज इक्वल टू y, यानी कि 30 आई थी अपने पास y की वैल्यू। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। इसके अलावा और कोई वेरिएबल हमने बनाया ही नहीं था। ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 30 की तो अपने पास 40, x की वैल्यू है 40, तो ये तो अपने पास आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे आएगा अपने पास 120। ठीक है, यहाँ आएगा 200, यहाँ आ जाएगा अपने पास 80। y की वैल्यू 30, तो ये आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा अपने पास 60। ठीक है, ये है 2x प्लस 10। 2x प्लस 10 हो जाएगा अपने पास 80 प्लस 10 90। फिर उसके आ जाएगा 5x/4, तो ये आ जाएगा 50 अपने पास। ऑल थ्री की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आती है अपने पास 50। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन में बनाना है। हर एक एक पॉइंट को पॉइंट से कनेक्ट करते रहो, सारी ये आपकी डीआई बन जाएगी। कोई टफ डीआई नहीं थी, ये बिल्कुल इजी डीआई थी और प्रीलिम्स लेवल की डीआई थी। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क, हाउ मच मोर और लेस देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ मिल्क एंड कॉफी बट नॉट टी। ठीक है, एंड डू नॉट लाइक एनी ड्रिंक। सबसे पहले तो हमको चाहिए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क। तो देखो टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क कौन से, 60। टी एंड कॉफी जो नॉट मिल्क है ये आ जाएगा 60। इसको हमको कंपेयर करना है किससे, नंबर ऑफ पीपल, सम ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ मिल्क एंड कॉफी नॉट टी। ओके, सो मिल्क एंड कॉफी नॉट टी कौन सा आएगा, 90। तो ये हो जाएंगे अपने पास। प्लस जिसको कोई ड्रिंक पसंद नहीं था वो कितने थे, 70 थे। ठीक है, देन ये था अपने पास 160। और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें अपने पास 100 का डिफरेंस है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 100। यही अपना आंसर था। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द नंबर ऑफ मेल हु लाइक्स ओनली टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली कॉफी। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली टी टू दोज हु लाइक ओनली कॉफी 7:23, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली कॉफी। देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें मैं क्या रखे, नंबर ऑफ मेल हु लाइक्स ओनली टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली कॉफी। ठीक है,
पहले ओनली टी और ओनली कॉफी चाहिए हमको, इसमें ओनली टी से अपने पास 120 और ओनली कॉफी से 200, 120 और 200। अब जो टी के मेल है अपने पास वो बराबर है इक्वल टू नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली कॉफी। इसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल, टी के मेल थे अपने पास एक्स, तो वाई के मेल भी अपने पास एक्स है, ठीक है। फिर हमें कहते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली टी टू दोस हु लाइक ओनली कॉफी। फीमेल का भी रेशियो दे रखे हमको 7y और 23y, ठीक है। और हमको फीमेल फाइंड करनी है जिसको ओनली कॉफी पसंद थी। ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 7y इज इक्वल टू 120, ठीक है। एक हो जाएगा अपने पास x प्लस 23y इज इक्वल टू 200। x कट जाएगा अपने पास इसमें से यहाँ से, ठीक है। तो ये बच जाएगा, उसके बाद अपने 16y इज इक्वल टू -80। वाई की वैल्यू आ जाएगी इसमें अपने पास 5 और वाई की वैल्यू अपने पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमको फाइंड करना, हाँ फीमेल कॉफी पसंद है वो थी 23y, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास, ये आ जाएगी 115। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 115। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। इसमें हमें कहता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ कॉफी एंड मिल्क बट नॉट टी। कॉफी एंड मिल्क बट नॉट टी, देखो कॉफी एंड मिल्क बट नॉट टी वाले कौन से थे, कॉफी एंड मिल्क बट नॉट टी थे ये 90, ठीक है। इस 90 के बारे में पूछा व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड मिल्क, बोथ टी एंड मिल्क है। इसमें ये नहीं कहा कि इसको कॉफी पसंद नहीं है, बोथ टी एंड मिल्क। सो बोथ टी एंड मिल्क का मतलब क्या होता है, बोथ टी एंड मिल्क का मतलब 30 भी आएगा 50 भी आएगा। अगर मैं कहता ना टी एंड मिल्क नॉट कॉफी, फिर हम सिर्फ 30 को लेते, बट हमें कहा है बोथ टी एंड मिल्क, तो यहाँ पे लेंगे इसको 80 को। इसका परसेंटेज पूछा, ये आ जाएगा अपने पास 112.5%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 112.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पाई चार्ट का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, इसलिए पूरी क्लासेस को जरूर करना। इसमें हमें कहता है कि पाई ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज ए टू बी। टेबल द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 5 सिटीज टुगेदर इज 15,000। सबकी मिला के 15,000 पॉपुलेशन होती है, और हमें परसेंटेज दे रखे टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। 12%, 8%, P%, 2P प्लस 5% एंड 30%, ये सारा हमको परसेंटेज दे रखे हैं। अब इसमें देखिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 सिटी हमको पता है 15,000 है, सारा हमको पता है हमेशा परसेंटेज में दे रखा, टोटल परसेंट होता है 100%। अब 100% में हमको 30%, 12%, 8%, 50% तो ये दे रखे हैं। बचा हुआ जो 50% है वो अपने पास P% है, 2P प्लस 5% है, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि 3P की वैल्यू जिसमें क्या रखे हैं 3P इज इक्वल टू 45%, यानी P की वैल्यू एक क्या रहेगी अपने पास 15%, यानी कि ये है अपने पास 15% और ये है अपने पास 35%, ये वैल्यू अपने पास 35% की। तो यहाँ से हमारा टोटल निकल जाएगा, सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं हम यहाँ से, क्योंकि टोटल हमको पता है 15,000 है, ठीक है। अब सबसे पहले ए में है 12% है, ये हो जाएगा 1800। बी में है अपने पास 8%, 1200। पी में है अपने पास 15%, ये हो जाएगा 2250। सी में, डी में है अपने पास 35%, 52। फिर है अपने पास 30%, यानी कि 4500, ठीक है। ये सारा आ गया अपने पास, सारा डेटा आ गया परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन का, सबकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब चलो इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या रखा है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पी एंड क्यू इज 150 मोर एंड 500 लेस देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड सी। अब पी और क्यू का कंपैरिजन किया ए और सी से, ठीक है। तो देखो ए और सी में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी, ए में 1800, बी में 2250 है, ए एन पी की है। अब उसका कंपैरिजन हो रहा है हमारे पास पी और क्यू से, कि पी में तो ए से 150 ज्यादा है, तो यानी पी में तो आ जाएगी 1950, और जो क्यू है उसके अंदर 500 कम है अपने पास, 500 कम है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन सी, सी से 500 कम है उसमें अपने पास, तो ये आ जाएंगे अपने पास 1750। पी और क्यू की पॉपुलेशन आ गई। फिर हमें कहते हैं एवरेज फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी एंड क्यू, पी और क्यू की एवरेज फीमेल पॉपुलेशन, ये तो हमारे पास जो थी मेल एंड फीमेल दोनों थी। अब अपने पास पी प्लस क्यू की टोटल मान लो फीमेल आ जाती है अपने पास 1600, ठीक है। इनका टोटल कर लेते हैं अपने, मेल और फीमेल का टोटल कितना था अपने पास 3700 थी,
जिसमें से 1600 फीमेल थी, तो जिसमें अपने पास मेल थे टोटल वो बचे थे अपने पास 2100। ठीक है, टोटल आ गया अपने पास, टोटल कितनी थी, टोटल फीमेल कितनी थी, टोटल मेल आ गई। अब ये कहते हैं रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पी एंड क्यू 10:11। मेल का रेशियो दे रखे हमें पी और क्यू का, इसमें से 10:11 पी और क्यू क्या है, और हमको फाइंड करनी है फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी पी। मेल का रेशियो दे रखे, फीमेल पॉपुलेशन फाइंड करनी है हमको सिटी पी। कैसे करेंगे, जब हमारे पी की मेल पता चल जाएंगी और पी के टोटल पता है हमको, तो उसमें इसको लेस करके फीमेल निकल जाएंगी। देखो पी के बारे में देखते हैं, तो पी की जो मेल थी ये थी अपने पास 1000, इसकी थी क्यू की 1100। ठीक है, ये अपने पास पी की मेल आ गई, और टोटल पी की अपने पास कितनी थी, 1950 थी। तो पी की मेल कितने हैं अपने पास, पी की मेल थे अपने पास 1000, बची हुई ये थे, बचे हुए होंगे पी के फीमेल हो जाएंगे, जो अपने पास हो जाएंगे 950। यानी पी की फीमेल थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 950। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको क्वेश्चन को करो। इसमें कहता है कि इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ इज पी प्लस 5% मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी, एंड मेल पॉपुलेशन एफ की दे रखी है पी प्लस 10% मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ। अब देखो, इसमें हमको कह रखा है कि जो टोटल पॉपुलेशन है सिटी एफ की वो पी प्लस 5% ज्यादा है सिटी सी से। ठीक है, अब एफ और सी की हमारे को टोटल पॉपुलेशन पता थी, एफ की नहीं पता हमको, सी की पता है, सी की टोटल पॉपुलेशन थी 2250। सी की टोटल पॉपुलेशन थी हमारे पास 2250। ठीक है, यानी ये हो जाएगी 5:6, 20% ज्यादा थी क्योंकि। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 25, ये आ जाएगा अपने पास 2700। ये अपने पास एफ की टोटल पॉपुलेशन आ गई। अब ये कहता है कि जो मेल पॉपुलेशन थी एफ की वो पी प्लस 10% ज्यादा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी। अब बी की टोटल पॉपुलेशन देख लेते हैं कितनी थी, 1200 थी अपने पास बी की टोटल पॉपुलेशन, 1200 थी बी की। अब ये कह रहा है जो एफ की अपने पास मेल थी वो पी प्लस 10% ज्यादा थी, पी प्लस 10% मतलब 25% ज्यादा थी इसका। ठीक है, तो यानी ये थी अपने पास 1500। ठीक है, ये आ गई अपने पास मेल, और बची हुई होंगी अपने पास फीमेल, तो ये हो जाएंगे अपने पास 1200। एफ की मेल भी आ गई, फीमेल भी आ गई। फिर हमें इसने कहा है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज व्हाट परसेंट मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ। अब ए की टोटल पॉपुलेशन थी अपने पास 1800, वो कितनी ज्यादा है एफ की फीमेल पॉपुलेशन से। एफ की फीमेल पॉपुलेशन थी 1200, ए की 1800, 600 ज्यादा है, इसका मतलब 50% ज्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 50%। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो। इसमें हमें क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए टू सिटी सी इज 20:27, एंड नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन दे रखी है सिटी सी और सिटी ए की 9:8, एंड एवरेज द मेल पॉपुलेशन सिटी ए सी डी दे रखी है हमको 1800। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए सी और डी, इन तीनों का हमको डेटा चाहिए, उसमें इसके अंदर हमको मेल एंड फीमेल बाइफॉकेट कर देंगे। ठीक है, तो ए में था हमारे पास, ए की थी 1800, सी की थी 2250। ए में था अपने पास 1800, सी की थी 2250। डी थी अपने पास 5250। ठीक है, फिर इसमें हमको क्या रखा था, मेल पॉपुलेशन ए और सी का रेशियो दे रखा था, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो मेल पॉपुलेशन ए और सी का हमको रेशियो दे रखा था, ये था 20x और ये था अपने पास 27x मेल पॉपुलेशन का। और उसके बाद हमको उसने फीमेल का भी रेशियो दे रखा था, सी और ए का दिया, इसमें फीमेल का रेशियो ए और सी का नहीं दिया, सी और ए का दिया है, यानी कि ये फीमेल है इसकी 9y और ये थे अपने पास 8y। ठीक है, पहले हम इसमें इसकी मेल और फीमेल निकाल सकते हैं, सारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी, इसकी इक्वेशन बना के जिसको काट देंगे एक। ठीक है, तो ये था अपने पास 20x प्लस 8y इज इक्वल टू 1800। फिर एक थी अपने पास 27x प्लस 9y, ये था अपने पास 2250। कुछ कटता है ये इसके अंदर, ये तो 9 से कट जाएगा ना, तो ये देखो 9y, 9 27, 250, ये कट जाएगा अपने पास 4 से कट जाएगा ना, ये बन जाएगा अपने पास 5x 2y इज इक्वल टू 450। इसको भी काट दिया 4 से। ठीक है, अब इसको डबल कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 450, और ये हो जाएगा 6x प्लस
2y इज इक्वल टू 500। ये कट जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -50, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 50। एक्स की वैल्यू 50 आ गई तो उसमें हम वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसको मैं इसी के अंदर रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 150 और वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 100। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू 50 थी अपने पास, तो ये था 1000। ठीक है, और ये थे अपने पास 800। यहाँ भी एक्स की वैल्यू 50 थी, तो ये आ जाएगा अपने पास 7 5 35 1350, और ये आ जाएगा अपने पास 900। मेल और फीमेल सारे आगे, ए के भी आगे, सी के भी आगे। अब इसके बाद इसने हमको एक चीज और दे रखी थी, एवरेज मेल पॉपुलेशन ऑफ ए सी एंड डी, यानी कि ए प्लस सी प्लस डी की जो मेल थी, मेल थे, ठीक है, मेल थे टोटल, वो थे 5400। ठीक है, जिसमें ए और सी के मेल हमको पता है 1000 और 1350, यानी कि 2350 जो थे ये थे अपने पास ए और सी के। तो डी मिल जाएगा अपने पास यहाँ से 3050, ये थे अपने पास मेल। ठीक है, और उसके बाद हमको डी का टोटल पता था कि टोटल डी में कितने हैं अपने पास, 5250 थे। ठीक है, तो डी में हो जाएंगे, टोटल थे अपने पास 5250, उसमें से मेल जब हम लेस कर देते हैं तो बचते हैं अपने पास 2200, ये बचते हैं अपने पास फीमेल। ठीक है, और हमको डिफरेंस किसका बताना था, मेल और फीमेल का डिफरेंस बताना था हमको कि मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है। ये डिफरेंस था अपने पास 850। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 850। ये अपने पास मेल और फीमेल का डिफरेंस आ गया था। गॉट इट, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पाई चार्ट है इसमें अपने पास, इसमें हमें दे रखा है पाई चार्ट गिवन शोस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन 5 डिफरेंट प्रोफेशनल्स, नेमली दे रखे हैं हमको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे रखे हैं सिटी ए में, और हमको क्या रखा है टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन ऑल द 5 प्रोफेशनल सिटीज टुगेदर। ठीक है, और हमको डेटा दे रखा है, टोटल का दे रखा है 5000, और उसके बाद हमको टीचिंग, डिजाइनिंग, एक्टिंग, एग्रीकल्चर और लॉ सबके बारे में अलग अलग हमको बता रखे हैं। ठीक है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल थे 5000 अपने पास, तो टीचिंग के अंदर थे अपने पास 22% थे, यानी ये थे अपने पास 1100, फिर 16% थे, ये थे 800, फिर 20% थे अपने पास, ये थे अपने पास 1000, 32% जैसे अपने पास थे, ये थे अपने पास 1600। ठीक है, फिर 10% जो थे ये थे अपने पास 500। सारा डेटा, इतना ही डेटा था। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में से हमें कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल प्रोफेशनल इन टीचिंग टू लॉ इज 3:2, मेल प्रोफेशनल इन टीचिंग to law is 3:2, and number of female profession in law is 4/13 to the number of female profession in teaching। तो टीचिंग और लॉ के बारे में कुछ मेल और फीमेल दे रखे हैं हमको। टीचिंग में थे 1100 और लॉ के बारे में थे 500। ठीक है, तो टीचिंग में थे अपने पास 1100 और लॉ में थे अपने पास 500। ठीक है, हमको रेशियो दे रखे हैं मेल प्रोफेशनल इन टीचिंग टू लॉ, रेशियो दे रखे हैं मेल प्रोफेशनल इन टीचिंग टू लॉ प्रोफेशन। हाँ ठीक है, मेल का और टीचिंग का और लॉ का रेशियो दे रखे, मेल थे अपने पास 3x और 2x। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दे रखे नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेशनल इन लॉ, लॉ के अंदर फीमेल प्रोफेशनल्स कितने थे अपने पास, जो कि क्या रहेगी 4/13 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेशनल इन टीचिंग। जो लॉ में थे वो 4/13 था फीमेल का, यानी कि 13y और 4y जो लॉ में थे उसका रेशियो दे रखे हैं। और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ मेल प्रोफेशनल इन टीचिंग, यानी कि 3x की इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है टीचिंग के। ठीक है, तो ये हमको मिलता है यहाँ से 3x प्लस 13y इक्वल टू 1100। ठीक है, फिर मिलता है यहाँ से अपने को दूसरा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 500। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x को काट लेते हैं, 6x प्लस 26y इज इक्वल टू 2200 एंड 6x प्लस 12y इक्वल टू 1500। ये कट जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा अपने पास 14y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से अपने पास 700, y आ जाएगा अपने पास 50। ठीक है, जब y की वैल्यू 50 आ जाती है अपने पास तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन में सेकंड में पुट कर लेते हैं 200, तो ये हो जाएगा 300/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से अपने पास, x आ जाएगा अपने पास 150। ठीक है, और हमको फाइंड कर रहा है मेल जो कि टीचिंग में है, तो टीचिंग में मेल कितने थे अपने पास, ये थे 3x और x की वैल्यू है 150, यानी हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 450। 450 मेल थे अपने पास टीचिंग के अंदर। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें मैं कह रखा था कि इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन एक्टिंग एंड लॉ इन सिटी बी 15% less and 14% 40% more than that of city A, ठीक है, then find the total number of professional in acting and law in city B. टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन एक्टिंग एंड लॉ, पहले हमको इस चीज का डेटा दे रखा था। पहले मैं दे रखा था नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन ऑल द 5 में, जिसमें एक्टिंग में थे अपने पास 1000 और लॉ में थे अपने पास 500। 1000 थे एक्टिंग में और लॉ में थे हमारे पास 500, ठीक है। अब ये कहते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन एक्टिंग एंड इन सिटी बी, इसमें 15% लेस, यानी कि इसमें तो देंगे बी में 850, ठीक है, एंड 40% मोर, तो ये हो जाएंगे 700, ठीक है। देन फाइंड द टोटल प्रोफेशनल इन एक्टिंग एंड लॉ इन सिटी बी, तो इनका टोटल कितना था अपने पास, ये था अपने पास 1550, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर 1550। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन फार्मिंग इज 520 लेस देन दैट ऑफ प्रोफेशनल्स इन एग्रीकल्चर, फार्मिंग में कह रहे हैं 520 लेस देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास कितने थे, इसमें एग्रीकल्चर में थे अपने पास 1600, तो फार्मिंग में उससे 520 कम कर देंगे अपने पास, ठीक है। तो यानी 1620 में से 1600 में से 520 हम लेस कर देंगे, तो ये बन जाएंगे अपने पास 1080, ठीक है, ये हो जाएंगे अपने पास फार्मिंग में। फिर मैं कहता हूँ देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन फार्मिंग इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन डांसिंग, तो डांसिंग में हमारे पास कितने थे 800, तो उसको कंपेयर कर लेते हैं हम डांसिंग से, तो ये हो जाएगा 800 280, 35%, यानी ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है ग्राफ, डिग्री दे रखी है इसके अंदर। अभी तक हमने परसेंटेज वाला ग्राफ पढ़ा था, पाई चार्ट पढ़ा था, अब हमको डिग्री वाला पाई चार्ट है। परसेंटेज के अंदर जब हमने टोटल लिया तो वो 100% था, और डिग्री के अंदर जब हम टोटल लेते हैं तो वो होते हैं 360 डिग्री पे, ठीक है। अगर डिग्री का टोटल 360 होता है तो उसको सारे पाई चार्ट को हम 360 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हमें इसमें दे रखा है पाई चार्ट गिवन बिलो शोस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन कॉमिक बुक्स एंड फिक्शन बुक्स sold by 5 different sellers A to E and difference between number of books sold by seller C and A, ठीक है। डिफरेंस दे रखा है सेलर सी और ए का। अब देखो सी में अपने पास 90% और ए में अपने पास 60%, 60 सॉरी डिग्री, सी में अपने पास 90 डिग्री, ए में अपने पास 60 डिग्री, तो डिफरेंस कितना हुआ इसमें अपने पास 30 डिग्री। इस 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहे 120, यानी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 डिग्री, और टोटल कितनी होती है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 1440 डिग्री, यानी कि जो पाई चार्ट का जो टोटल है ना, जो जितनी हम बुक्स बेची है वो है अपने पास 1440 टोटल बेची है बुक्स, ठीक है। इसमें डिपार्टमेंट है हमारे पास ए बी सी डी एंड ई, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं ये अपने पास कॉमिक बुक्स है एंड फिक्शन बुक्स है, उसको मिला के जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स बनती हैं, इसकी जो टोटल है ये है अपने पास 1440, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे। ए में देखो 60% बुक है, 60 1/6 होता है 360 का, 1/6 होता है, यानी कि 1440 का 1/6, ठीक है, 240, 50% यानी कि 5/36, समझ रहे हो 50% कैसे 5/36 होता है, ठीक है। और 1440 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या क्या आ जाता है 5, ये आता है अपने पास, यानी कि ये होता है 5/36 डिग्री, और इसको 1440 से मल्टीप्लाई 1440, क्योंकि 36 डिग्री अपने पास, वो 50 डिग्री थे ना, सॉरी हाँ 50 डिग्री, ये कर देगा, ये आ जाएगा अपने पास 40, तो ये आ जाएगा अपने पास 200, ठीक है। फिर अपने पास 90 कितना होता है 1/4 होता है, ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा इसका अपने पास 360 डिग्री आ जाएगा अपने पास 1/4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा अपने पास 400 आ जाएगा। फिर आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री, ये आ जाएगा अपने पास 240, टोटल निकल गया अपने पास सबका। अब हमको इसमें एक चीज और दे रखी थी टेबल के अंदर, टेबल गिवन बिलो शोस कॉमिक बुक, कॉमिक बुक का हमें टेबल दे रखा था, तो बची हुई कौन सी हो जाएंगी अपने पास, बची हुई फिक्शन हो जाएंगी। टोटल दे रखे कॉमिक दे रखे तो बच जाएंगी फिक्शन, ठीक है। 240 में से 100 ये लेस करते हैं तो फिक्शन आती है अपने पास 140, यहाँ फिक्शन आती है अपने पास 150, ठीक है, यहाँ आती है अपने पास 200, फिर आती है अपने पास 200 एंड फिर आती है अपने पास 120, ये अपने पास आई थी फिक्शन बुक्स, ओके। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है नंबर ऑफ मिस्ट्री बुक्स। अभी तक हमारे को पता था कॉमिक बुक और फिक्शन बुक के बारे में। अब इसने मिस्ट्री बुक के बारे में कह रहा है कि जो इसने मिस्ट्री बुक सोल्व की है बी में वो 20% लेस है फिक्शन बुक्स जो सोल्व की है डी में। देखो डी में फिक्शन बुक्स कितनी सोल्व की थी इसने अपने पास, डी में थी 200, तो 200 से 20% इसने लेस कर दिया, यानी कि 160 जो है ये अपने पास मिस्ट्री बुक है। ठीक है, फिर कहते हैं नंबर ऑफ मिस्ट्री बुक सोल्ड इन डी, जो मिस्ट्री बुक सोल्ड किए डी में वो 20% लेस एंड कॉमिक बुक सोल्ड इन सी। सी में कॉमिक बुक कितनी सोल्ड हुई थी अपने पास, सी में कॉमिक बुक हुई थी 160, तो 160 का भी इसने 20% लेस कर दिया। ठीक है, ये हो जाएंगे 128। ये अपने पास मिस्ट्री बुक्स है डी की और ये थी अपने पास मिस्ट्री बुक्स बी की। फिर कह रहा है कि हमको फाइंड करना है मिस्ट्री बुक्स दोनों में मिलाकर कितनी मिस्ट्री बुक सोल्व की थी, बेची सोल्व की थी। ये थी अपने पास 288, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 288 मिस्ट्री बुक्स उन्होंने मिलकर दोनों ने सोल्व की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें मैं कहते हैं द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ अनसोल्ड बुक टू सोल्ड बुक्स बी एंड डी 3:2 एंड 3:4। देखो सोल्ड और अनसोल्ड, अभी तक हमको जितना भी डेटा दिया गया था ना ये सोल्ड का था। उसने मिस्ट्री बुक इतनी सोल्ड की, कॉमिक बुक इतनी सोल्ड की, फिक्शन बुक इतनी सोल्ड की, सब कुछ सोल्ड था। अब उसने डेटा दे दिया क्वेश्चन के अंदर सोल्ड और अनसोल्ड का, बी एंड डी का। तो देखो बी में हमने 200 बुक सोल्ड की थी, डी में हमने 400 बुक सोल्ड की थी। ठीक है, यानी कि बी में 200 तो बी में सोल्ड किए और 400 हमने डी में सोल्ड किए, ये सोल्ड है। अब उसने हमको कहा अनसोल्ड। ठीक है, देखो अब उसने हमको रेशियो देखा अनसोल्ड बुक का सोल्ड बुक से। ठीक है, अनसोल्ड बुक का सोल्ड से यानी 3:2 और डी के अंदर दे रखे अनसोल्ड बुक का सोल्ड बुक से 4:3। इसका मतलब जो अनसोल्ड बुक है यहाँ पे वो है 300 और यहाँ पे भी है 300। ठीक है, और हमको बताना है कि रेशियो बताना है अनसोल्ड बुक का बी और डी का, तो इनका रेशियो आएगा 1:1, 300 का आएगा 1:1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज 1:1। ओके, गॉट इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हो रेगुलर प्रैक्टिस करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। कोई भी क्लास मिस मत करना, हर रोज सुबह क्लास होगी आपकी जब तक आपका एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आपके मेन से रिलेटेड भी क्लासेस चलेंगे आपको क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।